हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा का विषय है वीनस इन ऑल द 12 हाउसेस, यानी कि जन्म कुंडली के 12 भावों में शुक्र की स्थिति जातक पर क्या प्रभाव डालती है। देखिए, शुक्र एक भोगवादी ग्रह है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है और विलासिता से, धन से, वैवाहिक जीवन से, जितने भी प्रकार के सांसारिक भोग होते हैं उन सब से शुक्र का बहुत ही गहरा संबंध है। आज के समय में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में शुक्र की भूमिका कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मेल हॉरोस्कोपी में, यानी कि पुरुषों की कुंडली में, शुक्र जो है वो धर्म पत्नी का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और वैसे ओवरऑल शुक्र जो है प्रेम, प्रणय, रोमांस, वैवाहिक जीवन इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र का संबंध लग्जरी से जुड़ी हुई लगभग सभी वस्तुओं से है। लंबी महंगी गाड़ी हो, बहुत सुंदर घर हो, बहुत अच्छे कपड़े हों, विलासिता से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हमारे पास होती है वो कहीं ना कहीं शुक्र के शुभ प्रभाव की वजह से ही होती है। आप अपने आसपास देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास बहुत अच्छी कार है, मतलब उसका शुक्र बहुत अच्छा है। जिसके पास वाहन की समस्या है, बहुत मेहनत के बाद भी वो इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया कि वो बहुत बड़ी कार को, महंगी कार को अफोर्ड कर पाए, या लग्जरी की कई वस्तुएं उसके घर में हो, तो कहीं ना कहीं शुक्र उसका बहुत अधिक कमजोर है। पुरुष कुंडली में अगर शुक्र बहुत ज्यादा दूषित अवस्था में है तो वो धर्मपत्नी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अगर पत्नी स्वस्थ है तो शुक्र आपका बहुत अच्छे फल दे रहा है, ऐसा माना जा सकता है। तो शुक्र एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जो एक कुंडली के बहुत सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने बताया, महंगी कार, विलासिता से जुड़ी हुई जितनी सामग्री होती है वो, इवन धन, बैंक बैलेंस, कैश, आपके पास पैसा कितना है, आप कितने धनी हैं, ये भी शुक्र ही बताता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है दूसरा, उसका वो इनडायरेक्ट लॉर्ड है। काल पुरुष की जो आप कुंडली बनाते हैं, राशि चक्र बनाते हैं, उस राशि चक्र के दूसरे और सातवें दोनों भावों का वो स्वामी है। दूसरी वृषभ राशि हुई और सातवीं जो है तुला राशि हुई। तो दूसरा भाव यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ का भाव है, भोजन का भाव है। आप भोजन कब कर पाएंगे? जब आप धनी होंगे, आपके पास पैसा होगा। जितना अधिक पैसा होगा उतना अच्छा भोजन आप कर पाएंगे, या आपके लिए आपके अनुरूप भोजन उपलब्ध रहेगा। सप्तम भाव भोग का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो उसका भी जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? वो शुक्र ही है। तो शुक्र बहुत सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए शुक्र की उपस्थिति, शुक्र की परिस्थिति कुंडली में हमेशा जांच करना, विशेष करके आज के युग में भोगवादी समय में बहुत अधिक आवश्यक है। शुक्र अगर जन्म कुंडली के पहले भाव में है, यहां पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि लग्न कौन सा है, लग्न में राशि कौन सी है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि शुक्र जन्म कुंडली के किस भाव में किस प्रकार के फल देगा। अब अगर शुक्र पहले भाव में है, लग्न भाव में है, तो उसका सीधा प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, यानी कि स्वभाव पर पड़ेगा। अब डेफिनेटली शुक्र किस चीज का ग्रह है? तो शुक्र आकर्षण का ग्रह है। एक बड़ी ही चार्मिंग पर्सनालिटी देता है शुक्र। एक बात और बताना चाहूंगा, शुक्र का संबंध मेडिसिन से भी है, हेल्थ सेक्टर से भी है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति और शुक्र जो है वो शुक्राचार्य से जुड़ा हुआ है। तो गुरु और शुक्र में ये डिफरेंस है। दोनों का ही संबंध कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ, हमारे गुरुजनों के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु थे और देव गुरु बृहस्पति जो थे वो देवों के गुरु थे। परंतु कहीं ना कहीं शुक्राचार्य, शुक्र जो है वो तामसिक, उनमें प्रवृत्तियां अधिक रही। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या आती थी,
जो देवगुरु बृहस्पति को नहीं आती थी। तो मेडिसिनल क्वालिटीज शुक्र के अंदर है, इसलिए शुक्र जो है कहीं ना कहीं अगर पहले भाव में हो तो उस व्यक्ति को हीलिंग सेक्टर से, योग से, दवाइयों के व्यापार से या चिकित्सकीय पेशे से, इस प्रकार के ऐसे किसी बिजनेस से जोड़ता है जिसका संबंध व्यक्ति की हेल्थ से होता है। तो शुक्र का पहले भाव में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरे भाव का इनडायरेक्ट लॉर्ड है, दूसरे भाव का स्वामी है, पहले भाव में आया तो वो आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं धन के प्रति थोड़े आसक्त भी होते हैं, पैशनेट होते हैं पैसे को इकट्ठे करने की। बहुत आसानी से इनसे पैसा खर्च नहीं होता साधारण कार्यों पे। हाँ, लग्जरी अगर खरीदनी हो तो ये लोग आसानी से खरीद लेते हैं, अपने ऊपर अगर खर्च करना हो तो ये लोग कर लेते हैं, ट्रैवल करना हो तो ये लोग कर लेते हैं, परंतु सामान्यतः जो है किसी और उपक्रम पर इनका पैसा जो है इतनी आसानी से इनसे खर्च नहीं होता। कह सकते हैं आप हाथ खुला नहीं होता, शुक्र अगर लग्न भाव में हो तो। ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, यात्राएं बहुत होती है ऐसे लोगों की। कहीं ना कहीं किसी भी सोसाइटी में ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, बहुत जल्दी इनके ऊपर दूसरे लोगों का ध्यान केंद्रित होता है या ये दूसरे लोगों का, सोसाइटी का ध्यान आकर्षित करते हैं अगर लग्न भाव में शुक्र है तो। किस प्रकार की राशि में है, यानी कि किस लग्न में है, किन ग्रहों के साथ वो शुक्र जुड़ा हुआ है, उच्च की परिस्थिति में है, नीच की परिस्थिति में है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव के प्रतिशत को कम और ज्यादा कर सकती हैं। जैसे कन्या लग्न में अगर शुक्र आया तो ये डेफिनेटली नीच का शुक्र हुआ, और मीन लग्न में जब शुक्र आएगा तो ये शुक्र जो है उच्च का शुक्र होगा। परंतु जब मीन लग्न में शुक्र आया उच्च का तो वो सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी हुआ, 8th हाउस लॉर्ड हुआ, 8वें स्थान का स्वामी होकर के मीन लग्न में नीच का, उच्च का हो गया। तो 8वें भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रभावित करता है। और कन्या लग्न का स्वामी, कन्या लग्न में जब शुक्र लग्न में है तो वो 9वें स्थान का स्वामी है। तो 9th लॉर्ड का लग्न में नीच की अवस्था में आना ये एक बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। तो 9th लॉर्ड को वो कमजोर कर देगा, तो ऐसे लोगों को वो ट्रैवल कराएगा, बाहर ले जाएगा और डाउनफॉल देने की परिस्थितियां भी निर्मित करता है ऐसा शुक्र अगर 9वें स्थान का स्वामी लग्न में आकर के नीच का बन जाए तो। पर ओवरऑल फिर भी जो मैं आपसे इसके प्रभाव की बात कर रहा हूं तो वो प्रभाव लगभग वैसे रहते हैं। दूसरे स्थान में अगर शुक्र है तो दूसरा स्थान तो शुक्र का अपना खुद का स्थान है, धन भाव है। तो पहली चीज पहली शुक्र का जो काम है वो अपने भाव को मजबूत करना है। तो ऐसे लोगों के पास अकुत धन संपदा होती है, बहुत अच्छा पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं, इनकी एक्यूमुलेशन वेल्थ की बहुत तगड़ी होती है, बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगी, बड़ा घर होगा। और ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति, पेरेंटल पैसा भी जो है बहुत मिलता है। वो पैतृक व्यवसाय से ऐसे लोग जुड़े हुए अधिकतर रहते हैं क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का भाव भी है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शुक्र का। ऐसे लोग भोजन के बहुत शौकीन होते हैं, खाने के बहुत शौकीन होते हैं। दूसरा भाव शुक्र से जुड़ा हुआ भाव है, बातों बातों में एक रेमेडी भी समझे। जब भी धन से संबंधी परेशानियां होंगी, दिक्कतें होंगी, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फूड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि दूसरे भाव में जब शुक्र होगा तो वो व्यक्ति बहुत धनी होगा, और धनी व्यक्ति की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है कि सोसाइटी के उस कमजोर पार्ट की भोजन व्यवस्थाओं का ध्यान रखे, जरूरतमंद परिस्थितियों में कुछ उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखे। तो दूसरे भाव में शुक्र वाला व्यक्ति अगर जरूरतमंदों की भोजन व्यवस्था का ध्यान रखता है, नियमित रूप से भोजन कराते रहता है, नहीं कुछ अगर कर पा रहा है तो वो गौशाला में चारा ही डलवा दे, वही एक भंडारे का स्वरूप है। इतनी भी व्यवस्था अगर वो करने की अरेंजमेंट करता है तो भी उसका धन भाव हमेशा जागृत रहता है, और उसकी जो वेल्थ है वो हमेशा डे बाय डे बढ़ती रहती है। इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जो पैसे वाले लोग
दानवीर होते हैं, दान करते रहते हैं, समाज सेवा पर पैसे खर्च करते रहते हैं, उनका धन क्षेत्र हमेशा बहुत अधिक मजबूत रहता है, क्योंकि सेकंड हाउस को ये लोग बड़ा मजबूत बना लिया करते हैं। तो दूसरे स्थान का जो शुक्र है बहुत अधिक धनी बनाता है। आपके पास संचित धनकोष बड़ा मजबूत रहता है। पारिवारिक स्थिति जो है ऐसे लोगों की बड़ी मजबूत रहती है। पेरेंटल पैसे से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड यहाँ पर बात कर रहा हूं। तीसरे स्थान का जो शुक्र होगा, कहीं ना कहीं वो शुक्र आर्थिक स्थितियों को और भोगवादी परिस्थितियों को थोड़ा कमजोर करता है, क्योंकि वो भाव सुख भाव से 12वां भाव है। देखिए, शुक्र हमेशा चौथे भाव में आके बहुत मजबूत फल देता है, क्योंकि शुक्र भी विलासिता का ग्रह है, सुख की सामग्रियों का ग्रह है। और जब वो चौथे भाव में आता है तो उस व्यक्ति को बहुतायत में सुख की उपलब्धियां कराता है। विलासिता की जो व्यवस्था है बहुत अच्छे से कराता है। बड़ी गाड़ी भी होगी, ऐसे व्यक्ति के पास लग्जरी की जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है वो सब कुछ होंगी, या वो उनको प्राप्त करने में सक्षम होगा। विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति की बहुत होंगी। सभी प्रकार के सुख सुविधा की सामग्रियां इसके व्यक्ति के पास होती है। परंतु हम बात पहले कर रहे हैं तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां भाव है, यानी चौथे भाव की व्यवस्थाओं का नुकसान करता है तीसरा भाव। तो ऐसे व्यक्ति के पास या ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधाओं के साधन की व्यवस्था करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, परेशानियां उठानी पड़ेगी। कुंडली के दूसरे क्षेत्र अगर मजबूत हों, पावर के जो कॉम्बिनेशन है बड़े अच्छे हों, या पैतृक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो, आमदनी बहुत अच्छी हो, तो एक बात हो सकती है कि उस व्यक्ति के पास जो है वो व्यवस्थाएं किसी और जरिए, किसी और व्यक्ति के थ्रू उपलब्ध हो जाए। बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति कोई बड़े अच्छे सरकारी ओहदे पर है तो उसको बहुत अच्छी सरकारी कार मिली हुई है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, बंगला मिला हुआ है, राइट। परंतु वो व्यक्ति खुद का अपना घर बना पाए, इसमें उसको बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी। सरकारी बहुत बड़ी गाड़ी में वो घूम लेगा, परंतु अपनी खुद की बड़ी गाड़ी खरीदने में उसे कई परेशानियां उठानी पड़ेगी। तीसरा भाव यात्राओं का भी भाव है। शुक्र का संबंध यात्राओं से भी है, तो ये भी एक बड़ी परेशानी आती है कि जब तीसरे भाव में शुक्र होता है तो वो यात्राएं बहुत कराता है। तो ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली ट्रेवल करते रहना पड़ता है अपनी आजीविका की व्यवस्थाओं के लिए, या कई और सामाजिक जिम्मेदारियों की वजह से। तो ये शुक्र का संबंध कला से भी है, शुक्र का संबंध आर्ट से भी है। तो कई बार तीसरे भाव का शुक्र वाला व्यक्ति जो है वो बहुत कलाकार भी होता है। उसमें कुछ इस प्रकार की आर्ट्स से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है। तो बहुत अच्छा पेंटर होगा, बहुत अच्छा गा सकता है, बहुत अच्छा बजा सकता है। वो किसी न किसी तरीके से अपनी किसी आर्ट से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहे, सोसाइटी में अपना प्रभाव बना पाए, ऐसी व्यवस्थाएं ईश्वर उसको देता है अगर तीसरे भाव का उसके पास शुक्र है तो। तीसरा भाव किस चीज का भाव है? पराक्रम भाव, प्रेजेंटेशन। आप अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में। तो शुक्र जो है कला का ग्रह है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो संवाद अदायगी है, बोलने की जो कला है, भाषा शैली जो है बड़ी अद्भुत और अलग होती है, जो अपने साथ वालों पर सोसाइटी में एक बहुत ही अलग प्रकार का प्रभाव डालती है। हर जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक कॉम्बिनेशन होता है, और वो जो व्यक्ति उस कॉम्बिनेशन के साथ पैदा हुआ है, इस बात को बहुत गहराई से सुने, वो ईश्वर ने वो कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति को कुछ सोच समझ के दिया है, उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन के लिए दिया हुआ है। यानी कुछ कमजोर क्षेत्र अगर उस व्यक्ति के जीवन में है तो तीसरे भाव का शुक्र उस व्यक्ति के लिए इसलिए है कि वो अपनी आजीविका या अपने आप को मजबूत इस कॉम्बिनेशन से बना सकता है। चौथे भाव का शुक्र मैंने बताया कि विलासिता की सामग्री भरपूर होगी, भटकाव भी होता है जीवन में। ऐसे लोग लग्जरी के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत बड़ा और मजबूत धनी हो गए, क्योंकि सेकंड हाउस लॉर्ड है एक प्रकार से इनडायरेक्टली। काल पुरुष राशि चक्र की कुंडली का दूसरा भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। वो चौथे में आके बैठ गया। नॉर्मल कोर्स में भी अगर किसी कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी चौथे में बैठा है तो वह एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। राजयोग है आर्थिक परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए। तो
अपने आप से चौथे भाव के शुक्र के लोग अपने आप को सीमित करके रखें। कंटिन्यूसली ट्रैवल ना करते रहें, पैसे के पीछे भागते ना रहें, कहीं ना कहीं आपको लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं हेल्थ के दृष्टिकोण से ये योग बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर ये शुक्र थोड़ा सा भी दूषित है तो बड़ी जल्दी ऐसे लोग जो है डायबिटिक हो जाते हैं, या किसी अन्य प्रकार की ऐसी व्याधि जो लंबे समय तक चलती है, मोटापा घेर लेता है, या कोई और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के प्रति भी ऐसे लोग जिनका चौथा शुक्र है वो ध्यान रखें। पंचम भाव का शुक्र, पांचवा भाव भी जो है वो आप में कुछ अलग काबिलियतों का भाव होता है, एबिलिटीज का भाव है। तो इसलिए पंचम भाव में जो शुक्र होता है, ऐसे लोग पढ़ते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। कई बार आप मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि शुक्र आपको हीलिंग एरिया से जोड़ता है, चिकित्सकीय पेशे से जोड़ता है। तो ऐसे लोग कुछ हेल्थ सेक्टर में स्पेशल रिसर्च करते हैं। ऐसे लोगों का तंत्र मंत्र जैसे क्षेत्र में बड़ा जो है रुझान होता है, विश्वास होता है। बड़े अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं के जानकार हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज से पंचम भाव का शुक्र आपको जोड़ देता है, हिडन एरियाज के साथ। ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी विवाह के अलावा कई और संबंधों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पांचवा भाव भी प्रेम प्रणव का भाव है। पंचम भाव में शुक्र जब आता है तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है कि आप अपोजिट सेक्स की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो, अट्रैक्ट हो। अच्छा कॉम्बिनेशन है पांचवा शुक्र। सही मायने में अगर सही दिशा में सही तरीके से उसका हम उपयोग करें, दोस्त बहुत बनाता है। 11वें भाव पर इसकी सीधी दृष्टि बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ देगा आपको। बहुत जल्दी लोग आपसे जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। सोशल वर्क करवाता है, तो आप वो चीजें ढूंढ लें जिसकी तरफ वो शुक्र आपको पुश कर रहा है, और आप समझदारी से उन एरियाज को मजबूत करते रहें। छठा भाव शुक्र के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं कहा गया है। हालांकि छठा भाव सर्विसेज का भाव है, सेवा क्षेत्र का भाव है। और अगर ऐसे लोग थोड़ा सा भी समाज की तरफ उस वर्ग का ध्यान रखें, सेवा करें जो बड़ा कमजोर है, तो इस शुक्र को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि छठे भाव में जो ग्रह आया हुआ है, मान करके चलें, वो ये बताने के लिए आया है कि आप प्रारब्ध में कौन सा ऋण लेकर के आए हो, पिछले जन्म में आपने क्या गलतियां करी, किस क्षेत्र को आपने दूषित किया, और वो क्षेत्र आपका यहाँ पर जो है आकर के प्रभावित हो रहा, एक्टिव हो रहा है। देखिए छठा भाव भी 7वें से 12वां है। 7वां भाव किस चीज का है? दाम्पत्य जीवन का, साझेदारी का। और छठा भाव 7वें से 12वां है। तो जब शुक्र छठे भाव में आता है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो अपने वैवाहिक जीवन को संभाल करके रखें, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या न आने दें। संभव है कि दूसरे ग्रह आपके मजबूत हों, दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी हों, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, परंतु आप अपने व्यवहार से, हाँ हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो छठे भाव का शुक्र जो है वो शुक्र के लिए या आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि छठा स्थान पहले ही आपके 7वें स्थान का 12वां भाव है, यानी वहाँ पर लॉसेस दे रहा है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को, पार्टनरशिप वाले एरिया को, अगर छठे भाव में शुक्र है तो बहुत संभाल करके चलना है। आवश्यकता नहीं कि किसी प्रकार का ब्रेकअप दे या कुछ और नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित करे, परंतु यहाँ पर आकर के हो सकता है कि आपको उस क्षेत्र को थोड़ा कमजोर करे। तो कमजोर है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को जीवन में कॉम्प्रोमाइज करके चलने वाला बनाना है, क्योंकि आप पूर्व जन्म से ये कर्ज लेकर के आए हैं। सुधारने के लिए क्या करें? मैंने जैसे बताया छठा स्थान ऋण का स्थान होता है। यहां पर बैठा हुआ ग्रह बताता है कि आप किस प्रकार का ऋण लाए हैं। तो जरूरतमंद स्त्रियों की मदद करें, वस्त्रों का दान करें, शुक्र से संबंधित वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, दूध, मिठाइयाँ इत्यादि, चावल, इस प्रकार की वस्तुओं को आप डोनेट करें। राइट, किसी जरूरतमंद बच्ची है उसके विवाह में किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं तो वो मदद करें। तो इस प्रकार से आप इस शुक्र के कर्ज को उतार सकते हैं, और जब नियमित रूप से ये करेंगे तो आपको ऐसा
पता चलेगा, प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं वो क्षेत्र आपका सुधर रहा है। सातवां भाव तो खुद शुक्र का अपना घर है, उसके कारकत्व का घर है, तो वहां करके तो शुक्र बहुत अच्छे फल देता ही देता है। परंतु जिनके भी सातवें स्थान में शुक्र है, उन लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि उनका कहीं वजन ना बढ़ रहा हो। अगर वहां शुक्र दूषित अवस्था में है तो आप ध्यान रखें, बहुत गहराई से समझ के चले कि कहीं भी किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन दूषित ना हो, किसी प्रकार की उसमें परेशानी ना आए। सप्तम भाव दो लोगों को जोड़ने का भाव होता है। वहां पर कालपुरुष राशि चक्र के अनुसार अगर हम देखें तो तुला राशि आती है, जिसका स्वामी स्वयं शुक्र ही होता है। और सातवां स्थान क्या है? साझेदारी का भाव है। मैरिज है तो वो भी एक प्रकार की साझेदारी है, बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं तो वो भी एक प्रकार की साझेदारी है। सप्तम भाव किस चीज का भाव है? वाणिज्य का भाव भी है, क्योंकि 10वें भाव से 10वां भाव है, तो कहीं ना कहीं से इसका जुड़ाव वाणिज्य से भी है। ऐसे लोग अगर वहां पर शुक्र है तो ब्रोकरेज, कमीशनिंग, इस प्रकार के व्यवसाय में बहुत सफल होते हैं। अगर छठे सातवें स्थान में आपका शुक्र है तो आप दो लोगों की मैरिज अगर कराते हैं राइट, समाज सेवा के दृष्टिकोण से, या किसी व्यक्ति की मैरिज नहीं हो रही है, किसी बच्ची की मैरिज नहीं हो रही है, उसमें किसी प्रकार की मदद कर सकते हैं, तो आप अपने सातवें भाव और शुक्र दोनों को बहुत बलवान बनाते हैं। तो इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके व्यापार, व्यवसाय और वाणिज्य पर पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार के बिजनेस में हैं कि जहाँ पर भूमि, भवन इत्यादि की आप ब्रोकरेज या दलाली वगैरह करते हैं, खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको दो लोगों को मिलाने का काम करना है। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह में किसी न किसी प्रकार की मदद करनी है। उससे क्या होगा? आपका सातवां भाव मजबूत होगा और इसका सीधा फर्क आपके व्यापार व्यवसाय पर पड़ेगा। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इस फार्मूले को। अष्टम भाव भी शुक्र के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को यह भाव प्रभावित करता है, पर ऐसे लोगों का धन योग बहुत मजबूत होता है, क्योंकि यहां पर शुक्र की सीधी दृष्टि जो है वो कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ती है। दूसरा भाव धन भाव है और शुक्र का स्वयं का भाव है। तो आर्थिक परिस्थितियों को तो ये शुक्र जो है यहां पर बहुत अच्छे से मजबूत करता है, परंतु कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को ये शुक्र या स्वास्थ्य को थोड़ा सा प्रभावित करता है। तो ऐसे लोगों ने अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव जो है दरअसल कौन सा भाव है? वो एक गुप्त भाव है। अष्टम भाव जो है वो भाव है जो सामने से नहीं दिखता, जमीन के नीचे का भाव है, राइट। तो ऐसे पैसे, ऐसे स्रोत से आपके पास पैसे आ सकते हैं जो डायरेक्ट नहीं हो, इनडायरेक्ट हो, राइट। ऐसे लोग जिसको समाज में ठीक नहीं कहा जा सकता, कैश बिजनेसेस इनके बहुत बड़े रहते हैं, जो आमदनी दिखती नहीं हो, राइट। इस प्रकार का स्रोत कई बार ऐसे पैसों का रहता है। इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है, उससे भी फायदा आपको हो सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं जो डायरेक्टली दिखने वाले एरिया नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति को अपन ने कभी कमाते नहीं देखा, इसका पैसे का स्रोत क्या है। इन्हें समाज में किसी को पता ना चले और आपकी आमदनी चलती रहे। डेफिनेटली मुख्य तरीका किसी का अगर है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, गैरकानूनी नहीं होना चाहिए। इस बात का सबको अपने स्तर पर ध्यान रखना चाहिए, वो एक अलग विषय है। ऐसे लोगों के पास सडन गेन्स होते हैं, लॉटरी है या आप कह लें स्टॉक मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, तो इनसे भी पैसा इन लोगों का बहुत अच्छा आता है। तो आठवां भाव भी एक बहुत ही अच्छा भाव है शुक्र के लिए। तो ऐसे लोगों को सडन गेन्स के बहुत हमेशा योग रहते हैं, जैसे लॉटरी से पैसा आ जाए, स्टॉक मार्केट से पैसा आ जाए, या अचानक कोई इनके सामने बड़ी डील आ जाए, उस डील को एग्जीक्यूट करा दिया और इनके पास पैसा आ गया। मतलब अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय जो शॉर्ट टर्म गेन्स देते हैं, उनसे इनको बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से या किसी रिश्तेदारों के माध्यम से कुछ पैसे की आमदनी हो जाए, इनको अचानक से कोई बड़ी संपत्ति मिल जाए, ऐसे भी योग अष्टम शुक्र वालों की कुंडली में बहुत मजबूत रहते हैं। तो शुक्र के लिए आठवां भाव एक अपने आप में बहुत ही अच्छा भाव है। इस भाव को एक्टिव रखने के लिए भी मैं हमेशा कहूंगा, चूंकि ये दूसरे भाव का स्वामी है, इसलिए जरूरतमंद लोगों को भोजन कराते रहना चाहिए। लोगों की व्यवस्थाएं भोजन की आप करेंगे तो आपके अच्छे भोजन की व्यवस्था हमेशा ईश्वर कराएगा। ये ज्योतिष कहता है, ये कुंडली के 12 भावों का जो स्ट्रक्चर है वो कहता है। इसके बाद नंबर आता है नवे शुक्र का। नवम भाव में शुक्र के फल कैसे होते हैं? जिन भी लोगों की कुंडली में शुक्र नवे स्थान में होता है, उन लोगों का भाग्योदय हमेशा विवाह के बाद होता है।
विवाह के बाद इन लोगों का राइज बहुत तगड़ा होता है। यात्राएं इन लोगों के जीवन में बहुत रहती है। एजुकेशन के साथ, अध्ययन के साथ इनका बहुत गहरा जुड़ाव रहता है, बहुत पढ़ाई करते हैं और अपनी अध्ययन के दम पर, अपने एजुकेशन के दम पर बहुत अच्छी सफलता ये समाज में हासिल करते हैं। यात्राएं इनके पास बहुत होती है, लग्जरीज इनके पास बहुत होती हैं, वैवाहिक जीवन इन लोगों का बहुत अच्छा होता है और जितना अधिक ये लोग अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, इनका जीवन उतना अधिक सुखमय होता जाता है। कई बार ऐसे सिचुएशन हो सकता है, ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती हैं कि लाइफ स्टैग्नेंट हो जाए, परेशानियां बढ़ जाए, संघर्ष में वृद्धि हो, तो इन लोगों ने ऐसे समय में यात्राएं करनी चाहिए। नवा स्थान यात्राओं का स्थान है, नवा स्थान यात्राओं का स्थान है और शुक्र का भी संबंध फॉरेन ट्रैवल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी विलासिता से भरी जीवन शैली को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों ने ऐसे समय में यात्राएं करनी चाहिए लाइफ के मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। जो रुकावट है, जो ठहराव आ चुका है, उस ठहराव को ये यात्राओं के जरिए बदल सकते हैं। अच्छे घर की इनको प्राप्ति होती है, अच्छे व्हीकल्स की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के नवा शुक्र एक बहुत ही अच्छा योग है। शुक्र और चंद्र ये दोनों भी जब साथ में होते हैं तो बहुत अच्छा वाहन योग निर्मित करते हैं, क्योंकि शुक्र विलासिता का ग्रह है और चंद्रमा यात्राओं का ग्रह है। यात्राओं से मतलब बहुत फास्ट ट्रेवल करने वाला है, कंटिन्यूस मूवमेंट देने वाला ग्रह है। तो शुक्र चंद्र जब भी दोनों साथ में होते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा देखेंगे कि बहुत अच्छे वाहनों का सुख बहुत रहता है, या आप यूं कह सकते हैं कि वाहनों की तरफ वो लोग बड़े आसक्त होते हैं, पैशनेट होते हैं, और उनका पैशन चूंकि उस जगह पर इन्वॉल्व रहता है तो उन लोगों को अपने सुख को पूरा करने के भरपूर मौके भी ईश्वर देता है। शुक्र और चंद्र एक दूसरे से अगर चौथे हों, यानी चंद्रमा से चौथे भाव में शुक्र हो, तो भी ऐसा योग बनता है। चंद्रमा से 11वें भाव में अगर शुक्र होता है तो भी ऐसे लोगों, इसको वाहन योग कहा गया है। जैमिनी सूत्रम, महर्षि जैमिनी का जो लिखा ग्रंथ है उसमें बिल्कुल क्लियरली वर्णन किया गया है, और मैंने बहुत सारी कुंडलियों का अध्ययन किया कि जहाँ पे भी शुक्र चंद्र का तृतीय एकादश योग हो, या शुक्र चौथे स्थान में हो चंद्रमा से, शुक्र अकेला लग्न में भी चौथे स्थान में हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, शुक्र चंद्र दोनों साथ में हो, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को यात्राओं का, वाहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। मंगल साथ में आ जाए, मंगल की दृष्टि अगर पड़ जाए तो वाहन कैसा होगा? तो वाहन यानी कि कार, जो एसयूवी स्टाइल जो वाहन है वो इनको थोड़ा अधिक पसंद आएगा। गुरु अगर वहाँ पर इन्वॉल्व है, या गुरु नहीं है, सिर्फ शुक्र और चंद्र की युति है, तो इनको सिडान टाइप की जो व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, वो ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं पावर को रिप्रेजेंट करता है, एक अहम को, एक पावर हंग्री कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब मार्स इन्वॉल्व होता है तो ऐसे लोग ऐसे व्हीकल की तरफ जाते हैं कि जिससे थोड़ा सा रुतबा अधिक दिखे, ये लोग पावरफुल दिखें, ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है। 10वां शुक्र, शनि के घर में शुक्र। 10th हाउस शनि का घर है, कर्म का ग्रह है, शनि कर्म का ग्रह है, और काल पुरुष राशि चक्र की 10वीं राशि भी मकर राशि है, जो शनि की राशि है। वहां पर अगर शुक्र आता है तो वो शनि के घर में शुक्र हुआ, तो शुक्र शनि का योग बड़ा अच्छा मधुर योग माना गया है। तो 10वें भाव में आकर के शुक्र आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी शाइन देता है, पब्लिसिटी देता है, चमकाता है। बहुत लोग आपको आपके कार्य के प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। एक अच्छा कॉम्बिनेशन है शुक्र का वहाँ होना। ऐसे लोग अगर थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ा दें, मतलब अपने आप को और पब्लिकली फेमस करने के उपाय अगर करें, एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मनोरंजन की दुनिया के जरिए, आजकल बहुत 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 सारे जो है साधन उपलब्ध हैं, तो इनका व्यापार और अच्छे प्रभाव देगा। जीवन साथी को अपने साथ जोड़ लें। अगर आप बिजनेस में हैं, आपने अपने जीवन साथी को साथ में जोड़ लिया, पार्टनर बना लिया अपनी कंपनी में अपने साथ, या उनके साथ किसी प्रकार का जुड़ाव रख करके आप काम करें, जो भी व्यापार आप कर रहे हैं दोनों मिलकर अगर कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मान लें आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की मिलेगी। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है शुक्र अगर 10वें भाव में आ जाए तो। सर्विस सेक्टर एरियाज जो रहते हैं, क्योंकि शनि जो है वो सर्विस सेक्टर का ग्रह है,
अगर शुक्र शनि दोनों साथ में भी है तो सर्विस सेक्टर एरियाज जो हैं इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। एडवर्टिजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, ट्रैवल, टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, राइट, इस प्रकार के जो सारे एरियाज हैं दशम शुक्र वालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है अब यहाँ पर कि वो शुक्र किस प्रकार का वहाँ पर योग बना रहा है। अब शुक्र चंद्र दोनों ही साथ में आ गए तो पता चल रहा है वो व्यक्ति वाहनों से संबंधित ही व्यापार करने लग जाए, कोई ऑटोमोबाइल का शोरूम हो, गाड़ियाँ खरीदने बेचने का व्यवसाय करता हो तो उसको बहुत अच्छा फायदा होगा। 11वां शुक्र आपको आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेजेंस दर्शाता है। आपका बहुत बड़ा मित्र वर्ग हो सकता है और आप उस मित्र वर्ग के जरिए आमदनी बढ़ाएं, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। या ऐसे किसी प्रकार के व्यापार व्यवसाय में जैसे ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स का कोई बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बिजनेस हो गया, राइट। आपके मित्र वर्ग में ऐसे लोग बहुत हो सकते हैं जो अपोजिट सेक्स के हों। अगर आप पुरुष हैं तो बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं आपकी मित्र हो सकती हैं। या ऐसा कुछ व्यापार करें कि आप अपने अपोजिट सेक्स से आपको बेनिफिट्स हो, आपके व्यापार को फ़ायदा पहुँचे, राइट। तो इस प्रकार का जो है फ़ायदा होता है अगर 11वें भाव में शुक्र आता है तो 11वें भाव का शुक्र जो है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5वें भाव की उसकी दृष्टि की वजह से आप में कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ होती हैं, आपकी कुछ अलग गुण आप में होते हैं। जैसे मैंने बताया पहले भी कि कुछ अच्छी तरीके से बोलना, कविता पाठ करना, ज्योतिष से जुड़ाव, आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम हो, इंटीरियर डेकोरेटर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपको हर चीज़ को सलीके से रखने का बहुत अधिक शौक हो सकता है, राइट। तो बहुत अच्छे अपने आप इंटीरियर डिज़ाइनर आप अपने आप बन गए। फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई आपका क्षेत्र हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं जो 11वें शुक्र वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये लोग उस एरिया में जाना पसंद भी करते हैं क्योंकि 5th हाउस आपके इंटरेस्ट का भाव है, आपके शौक का भाव है और वहाँ पर शुक्र की सीधी दृष्टि आ रही है कि आपका शौक क्या होगा। 12वें भाव में शुक्र बहुत बड़ा धन योग माना गया है। महालक्ष्याधिपति राजयोग ऐसा बोलते हैं ज्योतिष की पुस्तकों में। 12वां भाव मीन राशि से मैप्ड भाव है, स्लीप का भाव है, कंफर्ट का भाव है, खर्च का भाव है। तो 12वें भाव में शुक्र वाले व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होगा। विलासिता से जुड़ी हुई जो भी सामग्रियां हैं, ट्रैवल है इत्यादि है, उस पर ये लोग बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे। वहाँ पर पैसा खर्च करेंगे मतलब एक धनी व्यक्ति ही वहाँ पैसा खर्च कर सकता है। दूसरे भाव का शुक्र, 7वें भाव का शुक्र, आपके 12वें भाव का शुक्र, ये सारे शुक्र बहुत ही अच्छे धन योग में जोड़े गए हैं। 6ठे भाव के शुक्र वालों के पास भी बहुत अच्छा पैसा होता है क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस, दूसरे स्थान का स्वामी, दूसरा है ना वृषभ राशि, वहाँ का स्वामी 6ठे स्थान में जब बैठा हुआ है तो एक बहुत अच्छा धनयोग बनाता है। मतलब सर्विसेज से पैसा, दूसरों की तकलीफों से पैसा, आप सर्विस सेक्टर में दूसरों की आप मदद करके पैसा कमा रहे हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे, हीलर्स हो सकते हैं ऐसे लोग बहुत अच्छे, ज्योतिषी ऐसे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, काउंसलर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइट, लाइजनर्स बहुत अच्छे ऐसे लोग हो सकते हैं। तो जैसे 6ठे भाव में बहुत अच्छा धनयोग है वैसे 12वें भाव में, तो 12वें भाव का पैसा आपको बहुत अच्छी संपत्ति देता है, बहुत अच्छी वेल्थ देता है। ऐसे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है और ऐसे लोग बहुत सारा पैसा खर्च भी करते हैं यात्राओं के ऊपर, लग्जरीज के ऊपर। और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि शुक्र यहाँ आकर के एक प्रकार से उच्च के अनुरूप फल प्रदान करता है। एक प्रकार से यहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। तो उच्च का शुक्र यानी आपके लिए जीवन में सब कुछ बहुत आसान सा हो जाता है, बहुत कंफर्ट से भरी हुई जीवन रहती है। ये लोग बड़े आलसी टाइप के भी होते हैं, बहुत मेहनत करना, बहुत भागा दौड़ी करना दरअसल इन लोगों को पसंद भी नहीं आता है क्योंकि 12वां भाव का है कंफर्ट का भाव है, तो ये बड़े कंफर्ट में रहना पसंद करते हैं। तो शुक्र मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्र को मजबूत करने के लिए, वो कहीं भी हो, कितने भी कमजोर या मजबूत अवस्था में हो, तो अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा रखें, जीवन शैली बड़ी सलीकेदार रखें, रोज नए नहीं तो पुराने कपड़े भी नए तरीके से पहने, यानी धुले हुए प्रेस करके। शयन कक्ष यानी बेडरूम में शुक्र का निवास है उसको बहुत सलीकेदार रखें, सुसज्जित रखें। इसका मतलब ये कतई नहीं कि वहाँ पर बहुत सारी लग्जरी या दिखावे या शो की वस्तुएं हों।
सुसज्जित तरीके से रखें, साफ सुथरा रखें, क्लटर फ्री रखें। वहाँ पर जितना अधिक हैवी फर्नीचर होगा, जितना ज़्यादा बिखराव उस जगह होगा, उतना खराब आपका दाम्पत्य जीवन और आर्थिक क्षेत्र होगा। अगर आपका आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, आप बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से अपने बेडरूम को बहुत सुंदर सलीकेदार बना लें। भव्य बनाने की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात सिर्फ उसको सलीकेदार बनाने की कर रहा हूँ। तो आप जितने अच्छे तरीके से उसको करेंगे, सलीकेदार बनाएंगे, खुद स्वयं सलीकेदार रहेंगे, जितने साफ सुथरे रहेंगे, क्लीन हार्टेड रहेंगे, जितना अधिक दूसरों के ऊपर आप, दूसरों की मदद के ऊपर आप खर्च करेंगे पैसे को, उतना अधिक शुक्र आपका मजबूत होगा। तो शुक्र के 12 भावों में क्या प्रभाव होते हैं और कैसे उनको हम मजबूत बना सकते हैं, उस पर था मेरा ये वीडियो। आगे कुछ और वीडियोस हैं मेरे दिमाग में, पाइपलाइन में है, हम बात करते रहेंगे। जुड़े रहें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इतनी देर आपने मेरा वीडियो देखा, धन्यवाद।